तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे इस YouTube परिवार का हाल चाल कैसा है यार। हम अपने कार्यों में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि एक दूसरे के हाल चाल ही नहीं पूछ रहे हैं। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके हाल चाल कैसे। चलिए अभी साथियों के सवाल ले लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है पूजा राज पुरोहित। और इनका सवाल यह है कि 2023-24 सेशन वालों की काली बाई भील स्कूटी योजना की फाइनल आ गई क्या, कब आएगी? तो पूजा देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी लिस्ट तो कब की आ गई। और कुछ छात्राओं को तो यहाँ पे स्कूटी है वो भी दी जा चुकी है। आपने देखा होगा, सुना होगा, मैंने भी खूब वीडियो में बताया था। अपनी राजस्थान सरकार ने जब यहाँ पे 1 साल पूर्ण किया था, इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया था। हालांकि अभी तक सभी बालिकाओं को ये स्कूटी नहीं मिली है। जिन जिनको स्कूटी मिलनी थी तो संबंधित जो कॉलेज नोडल बनाया गया था वहां पर उसकी लिस्ट आई थी। तो इसके लिए आप एक बार अपने कॉलेज से है वो संपर्क कर लोगे, या फिर आपके जिले के अंदर जो कॉलेज है जिसको नोडल बनाया गया, यदि आप उससे संपर्क करोगे तो शायद आपकी समस्या का वहां समाधान हो सकता है। बाकी जो नया अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अकबर खान। और इनका सवाल यह है कि जन आधार में बच्चे का नाम हिंदी में गलत आ रहा है, आरटी में इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो अकबर खान देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा वैसे तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन ये वर्तनी अशुद्धि है। और वर्तनी अशुद्धि कई बार हमें परेशानियों में डाल देती है। इसलिए मैं आपको राय देना चाहूंगा कि आप अपने जन आधार को अपडेट करवाएगा, ताकि भविष्य में आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सुरेंद्र जोशी। और इनका सवाल यह है, सर अनुप्रति की डेट एक्सटेंड हुई है तो क्या मेरिट अलग निकलेगी या पहले वालों के साथ ही? और फाइनल लिस्ट कब तक आएगी? तो देखिए, इस योजना को लेके, फाइनल लिस्ट को लेके काफी सारे जो कैंडिडेट हैं, साथी हैं, उन्होंने बार बार पूछा। तो देखिए, फाइनल लिस्ट आने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चल रहा है। कुछ के यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था डीएलओ के द्वारा, तो पुनः उनका दोबारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो ऐसे में इसमें थोड़ा समय लग सकता है। जब फाइनल लिस्ट आएगी मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। और अभी यहाँ पे देखिए, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, वो सबके लिए फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे हैं, वो अलग अलग कैटेगरी के फॉर्म हैं। जहां पे सरकार को कुछ शंका लगी तो उनके लिए पोर्टल को अनलॉक किया गया है। और जब यहाँ पे देखिएगा, अगर संयुक्त रूप से जब फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी तब यहाँ पे है सबको इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग मेरिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पीएस सैनी। और इनका सवाल यह है, सर मैंने इस साल 12th की प्राइवेट, मेरे पास 11th की मार्कशीट भी नहीं है और मैं बीएसटीसी को फॉर्म भरना चाहता हूं, तो क्या करूं? 12th रिजल्ट नहीं आया अभी। तो भर दो ना, दिक्कत क्या है? अभी शायद 11 तारीख लास्ट डेट है, भर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे वो भर सकते हो। ठीक है ना? तो क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया था, जो फिलहाल कैंडिडेट कक्षा 12वीं में है तो वो बीएसटीसी का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं महेश कुमार बुंकर। और इनका सवाल यह है, 2024-25 की मान्यता पेंडिंग क्यों चल रही है, अब तक भी नहीं दिया, क्या करें सर? तो महेश जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये समस्या बहुत सारे हमारे स्कूल साथियों की है। हालांकि देखिए, इस बार मैंने भी कई स्कूलों के यहाँ पे आवेदन फॉर्म है वो मैं भर रहा था। तो जिनकी यहाँ पे फाइल क्लियर नहीं हुई थी, ऑब्जेक्शन डाल के छोड़ दिया, ना उन्होंने निरस्त की ना रिजेक्ट की, केवल ऑब्जेक्शन डाला हुआ। और ऑब्जेक्शन लगा, इसका मतलब दोबारा नई फाइल का आवेदन नहीं कर सकता। तो कुछ का तो मैंने यहाँ पे है, जो जिनका मुझे काम करना था उनका तो मैंने है रिजेक्ट है वो करवा दिया, क्योंकि मान्यता वो नियमानुसार नहीं मिलनी थी उनको। लेकिन अभी भी यहाँ पे देखिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि एक तो वहां पे जो कर्मचारी है ना, उनकी संख्या कम है। अब खाम खा यहाँ पे देखिए सरकार है इन बंदों पे प्रेशर डाल रही है, दूसरे कार्यों में इनको ज्यादा लगा रही है। हालांकि इतना काम है इस डिपार्टमेंट को, पीएसपी सेक्शन को,
तो यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 50 कर्मचारी एक ऑफिस में होना, तब जाके पूरे राजस्थान का काम समय पे शायद हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, कर्मचारी है। और फिर भी यहाँ पे नाटकबाजी लोग ज्यादा करते हैं, तो कुछ को सस्पेंड ही कर दिया यहाँ पे, है ना। तो भैया देखिए ये तो उनकी मंशा, लेकिन फिर भी मैं आपको राय देना चाहूंगा कि आप व्यक्तिगत यदि बीकानेर जाओगे तो शायद आपकी समस्या का वहां पे समाधान हो सकता है, बाकी कोई समाधान नहीं होगा, जैसे चलता रहेगा वह, क्योंकि जब तक यहाँ पे खींचने वाला नहीं होगा ना तब तक वो काम क्यों करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं डीडी म्यूजिक, और इनका सवाल यह है कि मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए जब फॉर्म खुले थे तो उसे उस टाइम साइट नहीं चल रही थी, तो इससे हम फॉर्म नहीं भर पाए, क्या अब हम कर पाएंगे? अगर नहीं तो एक बार साइट दोबारा खोलने का अनुरोध विभाग से किया जाए। तो डीडी म्यूजिक साहब आपके मुताबिक नहीं चलता, आप कैसे कह सकते हो कि साइट नहीं चल रही? अरे साइट नहीं चलती तो हजारों की संख्या में फॉर्म नहीं भरे जाते, क्योंकि उस समय आप दूसरे कार्यों में लीन थे, और आपने मुझे बताया कि हम डीजे वगैरह वगैरह बताते, तो डीजे में आप थोड़ा सा ज्यादा लीन थे। भाई देखिए डीजे म्यूजिक बजाना ये एक समय के बाद होता है, मैं देखिए इसको रिकमेंड नहीं करता युवा पीढ़ी के लिए, ठीक है। जिसके पास रोजगार का साधन नहीं है, बेरोजगार है, वो कर सकते हैं, हालांकि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, डीजे हम भी बजाते हैं, ऐसा नहीं है, गाने हम भी सुनते हैं, लेकिन आप उतने मत खो ना इस काम के अंदर है कि आप अपनी पर्सनल जो लाइफ है वो ही भूल जाओ, अपना जो भविष्य है वो ही भूल जाओ। तो अभी इसका कोई समाधान नहीं है, बाकी जब भी अगले साल होगा तब देखा जाएगा, और अगले साल आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं जस्ट ग्रो विद के, और इनका सवाल यह है, सर जी 10वीं के गणित विषय के सत्रांक में एब्सेंट की जगह पर नंबर भर दिया, अब एडिट कैसे होगा? लॉक भी कर दिया, अनलॉक करवाएं, हेल्प करना सर जी। तो भैया स्कूल वालों, देखिए स्कूल वाले उम्मीद करके मेरे पास आते हैं, मैं उनकी मदद करता हूं। जब उनकी मदद हो जाती है, काम निकल जाता है, तो राजगुरु जी की तरफ ऐसे झांक के भी नहीं देखते हैं। हालांकि इस बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, कंप्लीट है, शायद कल तक उसको मैं अपलोड जरूर करूंगा, जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आपकी समस्या का समाधान ये है, देखिएगा फिलहाल मैं अनलॉक नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ पे है बोर्ड के नियम कुछ अलग हैं इसको लेके। अगर वाकई में गलती रह गई है तो आप ई मित्र के माध्यम से है करेक्शन करवाए, प्रति स्टूडेंट के 50 रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, तो वहां से करेक्शन करवाया जा सकता है, और जो भी आप उसमें अपडेट करना चाहते हो अपडेट कर दीजिएगा, आपका काम अब हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर समय निकल जाता है और फिर यहाँ पे देखिए 100 रुपए होंगे, फिर यहाँ पे तो होगा ही नहीं, फिर आपको बोर्ड जाना पड़ेगा, तो समय रहते हैं आप ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अशोक नवल। इनका सवाल ये है, सर जी मेरे भाई ने बीएससी सेकेंड ईयर करके टीसी कटवा ली, क्योंकि उसका नंबर बीएसटीसी में आ गया था। अब उसकी बीएसटीसी कंप्लीट हो गई, लेकिन अब उसे बीएससी थर्ड ईयर करनी है, और यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि फिर से फर्स्ट ईयर से शुरू करनी होगी, कोई सुझाव बताइए सर जी। तो अशोक भाई देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा नियम होता है कि आपको ये जो क्लास है, या फिर जैसे स्नातक की बात करें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की, तो एक निश्चित साल वो दी जाती हैं, जैसे आपको 5 साल में कंप्लीट करना होता है, आपको 6 साल में कंप्लीट करना होता है, और आपने 2 साल पहले कर ली, फिर 2 साल की आपने शायद बीएड कर ली, तो यहां से पृथक हो गया। हर साल क्या है कि जैसे फॉर्म भरवाए जाते हैं, अब यहाँ पे 2 डिग्रियां एक साथ नहीं होती हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या रहती है ना। तो फिलहाल तो देखिए इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। अभी यहाँ पे ये जो लफड़ा हो रखा है ना, तो अपने देखिए जो एनईपी 2020 है उसके अंदर ये क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है। क्रेडिट वो कार्ड नहीं बैंक वाला, क्रेडिट की, क्रेडिट स्कोर बोलेंगे इसे हम, है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे कोई स्टूडेंट बीच में क्लास छोड़ दी, यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहता है, कॉलेज चेंज करना चाहता है, तो उसका क्रेडिट स्कोर है अगली यूनिवर्सिटी के साथ लिंक हो जाएगा, जैसे एबीसी आईडी ना, इसीलिए इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई। लेकिन अभी तक ये पूरा फॉलो नहीं किया यूनिवर्सिटियों ने। अब जो नए बैच चल रहे हैं ना, पिछले 2 साल से जो चल रहे हैं या 1 साल से जो चल रहे हैं, उनमें ये चीज है लागू हुई है। अगर आपने फॉर्म भरते समय एबीसी आईडी भरी है तो शायद आप इस श्रेणी में आते हो, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी व्यक्तिगत जाके आ गए हो, यूनिवर्सिटी वालों ने मना कर दिया है, तो भैया ये शुरू से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक समस्या ही है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो यहाँ पे लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपको अपने सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो तो लाइक कीजिएगा, और असंतुष्ट हो तो कमेंट करके मुझे बता दो कि भैया क्यों असंतुष्ट हो, ताकि मैं अपने आप में सुधार तो कर सकूं।
अगर आप भी चाहते हो कि आने वाली Q&A वीडियो में मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना कमेंट या सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ तो वो लिखा करो। इसी तरह से आपका सवाल है वो शामिल कर लिया जाएगा। हाँ, सवाल छोटा हो और यूनिक हो और अच्छा है वो लिखा करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।